शिवालिक स्कूल की नीट IIT जी प्री फाउंडेशन की क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज आप विलियन अर्थात सॉल्यूशन चैप्टर है उसकी वर्कशीट नंबर 3 सोल्व करेंगे। और इसमें जो मेन टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अणु संख्यक गुणधर्म। और इस अणु संख्यक गुणधर्म का जो पहला गुणधर्म था बेटा वो है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो आपको सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर जो सब टॉपिक है वो कौन है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वाष्प दाब का ये शब्द जरूर काम में लेंगे, आपेक्षिक या वाष्प दाब के सापेक्ष जो कमी आ रही है, किसके सापेक्ष, शुद्ध विलायक के। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है आज का पॉइंट है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है क्या, बताइए। यस सर। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, सुनिए पहले कि 20 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो आपके पास में कितने ग्राम विद्युत अनअपघट्य अवाष्पशील विलेय पदार्थ है? 20 ग्राम। तो इसका मतलब बेटा अवाष्पशील विलेय का मतलब है छोटा डब्लू है या बड़ा डब्लू? छोटा डब्लू। तो स्मॉल डब्लू इज इक्वल टू विलेय का ग्रामों में भार कितना ग्राम दे दिया? 20 ग्राम। अच्छा, व्हेन डिसोल्व इन, अब बताओ इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किस में डिसोल्व किया गया है? जल में। वाटर की अमाउंट कितनी है? 100 ग्राम। 100 ग्राम है। इसका मतलब कैपिटल डब्लू वो कितना ग्राम हो गया? 100 ग्राम। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। अच्छा, अब बहुत अच्छी लैंग्वेज यहाँ से पढ़ेंगे। लोअरिंग द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय 1/100 ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट दिस टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर पर विलयन का जो वाष्प दाब है उसके शुद्ध जल के वाष्प दाब से 1/100 भाग कम हो जाता है। इसका मतलब आपको पूरी बीमारी दे दी। क्या दे दिया मालूम है? ये दे दिया शुद्ध विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब में आई कमी इजिकल टू कितनी बताई, कौन सा भाग? 1/100 भाग। ठीक है, उसी के साथ में तो यौगिक का सूत्र बताइए। कौन से यौगिक का सूत्र पूछा है, विलय का या विलायक का? विलेय का। विलय का। इसका मतलब आप पहले विलय का क्या निकालोगे? अणुभार। अणुभार। उससे फिर अपन फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले अपने पास में अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का जो नियम था वो नियम क्या था? शुद्ध विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब में आई कमी किसके बराबर बताए थे? विलेय की मोल भिन्न के बराबर। विलय की मोल भिन्न के बराबर होती है। लेकिन ये बताइए यहाँ पर आपके पास में विलय की मात्रा तो कितनी है? 20 ग्राम। विलायक की कितनी है? 100 ग्राम। तो विलय की मात्रा विलायक की कंपैरिजन में क्या मिली? बहुत ज्यादा। अच्छा, तो इसका मतलब है अपने पास में इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूँ कि P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल एन। स्मॉल n का मतलब मोल है या ग्रामों में भार? मोल। किसके मोल हैं? विलेय के मोल। विलय के मोल। विलय के मोल को क्या लिखेंगे? ग्रामों में भार बटे अणुभार। विलायक के मोल को क्या लिखेंगे? विलायक का ग्राम भार अणुभार। अच्छा, अब आप इस फॉर्मूले से सबसे पहले किसको फाइंड आउट करेंगे? विलय का अणुभार। अणुभार। अब ये बताइए अपने पास में विलायक कौन है आपका? जल।
जल है। तो जल का अनुभार मालूम है कि नहीं है? यस सर, 18 होता है। 18 होता है। बहुत अच्छी बात बताई। अब इस फॉर्मूले में रख रहा हूँ बेटा। P0 की वैल्यू बोलो, या P0 ये पूरी का मान कितना, 1/। 1/100। अच्छा, स्मॉल w की वैल्यू बोलो। 30। इनटू कैपिटल M का मान। 18। स्मॉल m इनटू में क्या आएगा अपने पास, कैपिटल W कितना है? 100। m की वैल्यू निकालें। यस सर। तो 20 × 18 इनटू में 100, राइट। यस सर। अपोन में 100। क्या कैंसिल हो गया? 100 से 100। मल्टीप्लाई करो। तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 360। बताइए फाइनली आपके पास में कितना आया अनुभार विलय का? 360 ग्राम। अच्छा, लेकिन आपको बेटा आंसर 360 दे रखे है, फॉर्मूला दे रखे है। फॉर्मूला। आप एक काम कीजिए, प्रत्येक का ये देखो 360 अनुभार किसका निकल रहा है, राइट। यस सर। तो मैं पहले ग्लूकोज का चेक करूं। यस सर। तो कार्बन का भार कितना होता है? 12 × 6 प्लस 12 × 1 12 प्लस इंटू 16। 1। तो टोटल कितना हो गया? 180। ये आंसर जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। अच्छा, दूसरे का चेक करो। तो इसमें किया अपने पास में 12 को किससे मल्टीप्लाई किया? 12 से। प्लस में 1 को। 24 से। अच्छा, 16 को। 12 से। अच्छा, तो 12 को 12 से करते हैं तो कितना आता है? 144। अच्छा, और 16 को 12 से करते हैं तो कितना आता है? 6 2। 92। इन सभी को ऐड करते हैं बेटा तो कितना आया? 360। तो बताओ कौन सा आंसर चला जाएगा? सेकंड ऑप्शन। अच्छा, तो देखो थोड़ा सा पर्सन का लेवल अच्छा है ना भाई। यस सर। आगे चलें। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलता हूँ, सेकंड क्वेश्चन आपको। स्क्रीन पर शो हो गया क्वेश्चन। यस सर। चलिए, अब इसमें बेटा सबसे पहले क्या बोलता है, किसको यूरिया को क्या कर दिया? जल में घोल दिया। जल में घोल दिया। तो इसका मतलब यूरिया की अमाउंट कितनी है? 3 ग्राम। अच्छा, तो स्मॉल w इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 3 ग्राम। 3 ग्राम। और कैपिटल W विलायक का भार कितना है? 45 ग्राम। 45 ग्राम, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसमें क्या निकालना है मालूम है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट मीन्स P0 माइनस PS अपॉन P0, राइट। तो ये आप लोगों को क्या करना है, रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर है उसकी वैल्यू निकालनी है, समझ गया? यस सर। अच्छा, अब बेटा बात ये आती है, फॉर्मूला लगाएं। यस सर। तो P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, स्मॉल w अपॉन। स्मॉल एम। अच्छा, उसी के साथ में कैपिटल W अप ऊपर कौन चला जाएगा? कैपिटल एम। अच्छा, अब ये बताइए आपके पास में यहाँ पर दो वैल्यू अननोन है। एक तो बताइए ये सोलवेट विलय है या विलायक? विले। तो विलय कौन है अपने पास में? यूरिया। तो यूरिया का मैंने इससे पहले स्लाइड में बताया था, मोलिकुलर वेट कितना होता है? 60 ग्राम। ठीक है ना, क्योंकि कंपटीशन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत IQ लेवल डेवलप करना पड़ेगा। ये कैपिटल M का मतलब बेटा कौन है अपने पास, सोल्यूट या सोलवेंट? सॉल्वेंट। सोलवेंट कौन है? जल। वाटर का मोलिकुलर वेट 18। वैल्यू रखें। यस सर। तो स्मॉल w की वैल्यू कितने ग्राम है? 3 ग्राम। इनटू कैपिटल M की वैल्यू 18। अपॉन स्मॉल m की वैल्यू 60। 60, इनटू में अपने पास में कैपिटल W 45 हो गया। यस सर। अच्छा, 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 54। 54।
60 गुणा में 45, राइट। यस सर। अच्छा, 9 5 जा 45 और 9 6 जा 54। 54, तो 6 अपॉन में 60 इंटू 5, राइट। यस सर। अच्छा, 6 से 6 कैंसिल होगा तो बेटा 1 बटे कितना आ गया? 50। इसका मतलब पॉइंट लगाया तो कितना आ गया यहाँ पर ऊपर? 0। 0। फिर यहाँ पर 0 लगाया, यहाँ पर भी 0, तो बताओ अपने पास में फाइनली आंसर कितना निकल के आया? .02। बताइए क्वेश्चन को आंसर नंबर कौन सा आया? 4th। कर लोगे? यस सर। चलो आगे चलें। यस सर। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है क्या? यस सर। चलिए, अब अपने पास एक क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, लैंग्वेज देखो कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, तो ये किसका वेपर प्रेशर दिया है बेटा? जल का। जल का, दैट मीन्स सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का दिया, दैट मीन्स शुद्ध अवस्था में वेपर प्रेशर दे दिया सॉल्वेंट का, कितना दे दिया? 19.8। अच्छा, अब आगे क्या बोल रहे हैं वापस पढ़ते हैं। 1 मोल ग्लूकोज किसको बेटा? 1 मोल ग्लूकोज। किस 0.1 मोल ग्लूकोज को किस में डिजोल्व कर दिया? वाटर में। वाटर में। इसका मतलब अपने पास ये जो है वो सोल्यूट है या सोलवेंट है ग्लूकोज? सॉल्वेंट। है ग्लूकोज। ग्लूकोज सॉल्यूट है। सोल्यूट है, लेकिन ग्लूकोज की अमाउंट क्या दे दी, ग्रामों में या मोल? मोल में। तो सोल्यूट के मोल को स्मॉल एन लिखेंगे या कैपिटल एन? स्मॉल एन। स्मॉल एन इज इक्वल टू कितना दे दिया? 0.1 मोल। अच्छा, उसके बाद बताओ अपने पास जो सोलवेंट है वाटर है उसका वेट दिया है या मोल दिए हैं? मोल। हैं? ग्राम दिए, ग्रामों बाहर। तो कैपिटल डब्ल्यू बराबर कितना दे दिया? 178.2 ग्राम। विलायक का भार दे दिया ना। यस सर। अच्छा, अब अपने पास में देखो ये क्या पूछा गया क्वेश्चन में, देखो कौन सा प्रेशर? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर किसका पूछा गया है? सॉल्यूशन का। दैट मीन्स पीएस आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब इसमें एक काम कर लेते हैं सबसे पहले कि आपके पास में कैपिटल एम की वैल्यू निकालते हैं। बताओ अपने पास में विलायक कौन है, वाटर है या ग्लूकोज है? वाटर। वाटर का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 18। कर लोगे? यस सर। अच्छा, अब अपने पास इसको सोल्व करते हैं। देखो फॉर्मूला क्या बताया था, याद कीजिए बेटा कि P0, 0। यहां से मैं शुरू करता हूँ परिभाषा के, शुद्ध विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब में आई कमी विलय की मोल भिन्न के बराबर होती है, राइट। यस सर। लेकिन मैंने कहा कि विलियन तनु है तो स्मॉल एन को नेगलेक्ट मान ले, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P0 माइनस यस। अपॉन P0 स्मॉल एन अपॉन। कैपिटल एन। अच्छा बेटा, ये बताओ थोड़ा सा और आगे रन करता हूँ, क्या स्मॉल एन दे रखा है कि नहीं दे रखा है? दे रखा है। अच्छा, तो इस फॉर्मूले को कैसे लिख दो, क्या P0 माइनस में PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल एन अपोन में कैपिटल एन का मतलब कौन सा भार बटे कौन सा? विलायक का ग्राम में भार बटा विलायक का अनुभार। यहाँ पर इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया, सही है या गलत है? सही है। अच्छा, तो ये बताओ अपने पास 3 माइनस 5 अपॉन 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/2 माइनस 5/2। यस सर। दैट मीन्स यहाँ हो गया P0 अपॉन P0। और PS अपॉन P0 इजिकल टू स्मॉल एन इंटू कैपिटल एम अपॉन में कैपिटल है। W। ये P0 से P0 कैंसिल, कितना आया? 1। PS अपॉन P0। स्मॉल एन कैपिटल एम कैपिटल डब्ल्यू, राइट। यस सर। तो PS अपॉन P0 इजिकल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस में स्मॉल एन कैपिटल एम कैपिटल डब्ल्यू। क्लियर हो गया? यस सर।
अच्छा, मैं क्या इनकी वैल्यू रख सकता हूँ, नहीं रख सकता? रख सकते हैं। 1 माइनस में स्मॉल एन की वैल्यू बताओ देख करके, कितनी दे रखी है? 0.1। 0.1 इंटू में कैपिटल एम का मान। 18। अच्छा, अपोन में बेटा अपने पास कैपिटल डब्ल्यू कितना दे दिया आपको? 178.2। अच्छा, कहो तो मैं पॉइंट से पॉइंट क्लियर कर दूं? यस सर। अच्छा, तो ये फाइनली अपने पास में इसका जब लघुत्तम लेंगे तो 1782 सीधा लिख दूं? यस सर। तो बेटा 1782 माइनस में कितना हो जाएगा? 18। 18। तो 1782 में जब 18 घटाओगे तो यह आया 1700 कितना? 64। अपोन में 1700। 82। अच्छा, थोड़ा सा मैं स्क्रीन की साइड में लिख रहा हूँ अब, है ना? ये बताइए आपके पास में ये जो वैल्यू आई वो क्या है? पी एस बटे पी जीरो इजिकल टू आया ना? यस सर। अच्छा, लेकिन बेटा आप लोगों को पी एस निकालना है या पी जीरो? PS। अच्छा, तो ये पी जीरो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यस सर। अब ये तो पी जीरो की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 19.8। 19.8 इंटू 1764 अपॉन 1782, राइट? यस सर। बेटा इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड तो आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? यस सर। मैं टाइम स्पेंड करने बजाय डायरेक्ट लिखता हूँ, इसको आप करोगे कैलकुलेट तो 19.6 आंसर आएगा। कितना आएगा? 19.6। इसका मतलब है कौन सा गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ? फोर्थ ऑप्शन। क्लियर हो गया? यस सर। ओके, अब आता नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो स्क्रीन पे है नहीं है, सो रहा है बेटा? यस सर। अच्छा, तो अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको करने के लिए मैं एक काम करता हूँ। मोनिका बेटा अनम्यूट होना आप, मोनिका। यस सर। अच्छा बेटा, आवाज क्लियर आ रही है आपके पास? आ रही है सर। ओके, देखो गुड़िया क्या बोला है, क्वेश्चन हमेशा कुछ ना कुछ कह के जाता है, उसको समझेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट दिस टेम्परेचर पर इतना है। तो ये जो वाष्प दाब है वो किसका वाष्प दाब दे दिया बेटा? जल का। जल का मतलब विलायक का या विलय का या विलयन का? विलय का। है विलय का। ना बेटा, पानी हमेशा विलायक का काम करता है। पानी हमेशा हाँ किसका? सॉरी सर। तो ये क्या दे दिया? विलायक का। जीरो, पी जीरो की वैल्यू कितनी दे दी? 17.5 mmH जी। अच्छा जी। अब ये बताओ अपने पास में किसको? ग्लूकोज को। अच्छा, किस में डिजोल्व कर दिया? पानी में। ग्लूकोज की मात्रा कितनी है? 18 ग्राम। पानी की कितनी है? 178.2 ग्राम। इसकी कम है। ग्लूकोज की। विलय कौन कहलाएगा, ग्लूकोज या पानी? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ग्रामों में भार कितना ग्राम दे दिया बेटा? 18 ग्राम। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। अगर इस ग्लूकोज का सूत्र क्या बताया था, C6H12। O6। इस ग्लूकोज का अणु बाहर निकालोगे तो कितना आएगा? 180 ग्राम। अच्छा, आगे चलो। यस सर। फाइंड आउट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। किसका वेपर प्रेशर निकालना है? सॉल्यूशन का, विलयन का। इनका। यहाँ तक सही है, बात समझ में आई? यस सर। अच्छा बेटा, लेकिन ये बताओ आपके पास विलायक कौन है, ग्लूकोज या जल? जल। जल का अणु भार कितना होता है बेटा? H2 बता रहे। अणु भार। 18। अच्छा। 18। हाँ, क्लियर हो गया? यस सर। वापस से वही फॉर्मूला अप्लाई करें? यस सर। डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा, देखो पी शुद्ध, यहाँ पर लिखा मैंने, शुद्ध विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब में आई कमी किसके बराबर थी? विलायक की मोल बिन। अगर विलयन तनु है तो क्या हो जाएगा, स्मॉल एन अपॉन। कैपिटल एन। अच्छा, स्मॉल एन का मतलब विलायक के मोल या विलायक के? विलय के। तो ग्रामों में भार बटे
अणुभार। अच्छा, कैपिटल एन का मतलब है ग्रामों में बार, और ऊपर क्या चला गया उसका? अणुभार। अणुभार। वापस से मैं इस संबंध को ऐसे लिख सकता हूँ, P0 अपॉन P0 माइनस में PS अपॉन P0। इजिकल टू स्मॉल w कैपिटल M अपॉन में स्मॉल m। कैपिटल W। अच्छा, P0 से P0 कैंसिल। तो PS अपॉन P0 इजिकल टू स्मॉल w कैपिटल M अपॉन स्मॉल m। कैपिटल W। बेटा PS अपॉन P0 इजिकल टू क्या आ जाएगा? 1 माइनस। यहाँ तक बात सही है? यस सर। 1 माइनस में वैल्यू रख दूं? यस सर। क्या स्मॉल w का मान बताओ कितना है? 18 ग्राम। कैपिटल M की वैल्यू बताओ कितनी है? 18 ग्राम। अपोन में स्मॉल m की वैल्यू बोलो कितनी है? 180 ग्राम। कैपिटल W का मान बोलो कितना है? सर नहीं पता। बेटा ये रहा, देखो ये लिखा नहीं मैंने। तो कैपिटल W 178। 178.2 2 ग्राम। ग्राम, राइट। यस सर। थोड़ा सा सिंपल करता हूँ, 118 से 118 कैंसिल कर दूं? यस सर। अच्छा, इसके पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं। तो 1 माइनस में 18 बटे में 1782, 10 से मल्टीप्लाई करने पर, राइट। यस सर। इसका भी शॉर्ट में लघुत्तम ले लेता हूँ, 1782 ले लिया। यस सर। 1782 में से क्या घटा देंगे? 18। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या निकला भाई? 1764 बटा में 82। अच्छा, तो ये वैल्यू क्या है बेटा? PS अपॉन P0। 1764 बटे में 82। बिलियन का निकालना है, तो P0 से क्या करना पड़ेगा उसको? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। P0 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 17.5 mmH जी। 17.5 इंटू में ये रिपीट तो नहीं हो रहा, पहले जैसा क्वेश्चन नजर आ रहा है। हो गया। अब इसको बेटा कैलकुलेट करोगे, जब काटा पीटी करोगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 17.325। आंसर कौन सा गया? फोर्थ ऑप्शन। कर लोगे क्या? यस सर। चलो आगे चलता हूँ, ठीक है ना। उसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है क्या? यस सर। ये बहुत अच्छा पर्सन है, बहुत बेवकूफ बना रहे हो, है ना। चलो साहब करें। यस सर। तो देखो बेटा, सबसे पहले आप ये बताओ, ये कौन है आपकी? बेंजीन, राइट। यस सर। तो ये कह रहा है कि बेंजीन एंड टोलुइन फॉर्म नियरली आइडियल सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। क्या दे दिया? किसका वाष्प? बेंजीन का। तो मैं ऐसे लिख दूं कि वाष्प दाब दे दिया। किसका वाष्प दाब दे दिया बेटा? बेंजीन का। बेंजीन का। तो बताओ बेंजीन का शुद्ध अवस्था का दिया है या मिक्सअप दिया है? शुद्ध अवस्था का। तो पी नोट बेंजीन बराबर कितना टोर दे दिया? 75 टोर। अच्छा, उसके बाद में और किसका वाष्प दाब दे दिया बेटा? टोलून का। टोलवेन का। टोलुइन का दे दिया। वो कितना दे दिया? 22। 22 टोर। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। इसके पीछे टो रहेगा। द पार्शियल वेपर प्रेशर ओ बेंजीन एट दिस टेम्परेचर फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग इतने ग्राम ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन। तो बेटा आपसे कौन सा वेपर प्रेशर पूछा है मालूम है? पार्शियल। पार्शियल का मतलब है आंशिक दाब पूछा है। क्या पूछा है बेटा? आंशिक दाब। आंशिक दाब किसका पूछा है आपसे? बेंजीन का। बेंजीन का आंशिक दाब पूछा है। किसका? बेंजीन का। अच्छा, उसी के साथ में दो तीन चीज और निकल के आ रही है। देखो, बेंजीन की ग्रामों में मात्रा कितनी ग्राम दे दी? 78 ग्राम। बेंजीन की कितनी दे दी? 78। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बेंजीन की ग्रामों में मात्रा तो 78 ग्राम है। और टोलुइन की कितनी है? 46 ग्राम।
तो भाई ये मैंने लिखा W बोले तो बेंजीन है, उस बेंजीन की मात्रा दे दी 78 और W ग्राम दे दिया, टोलुइन की ग्रामों में मात्रा दे दी कितनी? 46 ग्राम। अच्छा, लेकिन मेरा मोटो या जो टारगेट है वो बेटा आपको कौन सा दाब निकाला? आंशिक दाब निकालना है। कौन सा? बेंजीन का आंशिक दाब। मेरे को याद आ रहा है कि राहुल का नियम वाष्पशील यौगिक के लिए किसी भी अवयव का आंशिक दाब उसी की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। अतः पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए काई ए। याद आया राहुल का नियम? यस सर। तो मैं यहाँ पर ए की जगह बेटा क्या मान लेता हूँ? किसका आंशिक दाब? बेंजीन का। इजिकल टू क्या हो जाएगा? बेंजीन का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब गुणा में बेंजीन की कौन सी भिन्न? मोल भिन्न। मोल भिन्न। तो बेटा शुद्ध अवस्था में बेंजीन का वाष्प दाब आपको क्वेश्चन में दिया कि नहीं दिया? दिया है सर। लेकिन आपको क्या निकालना है? बेंजीन की मोल भिन्न। तो बेटा सबसे पहले याद करो, पी बेंजीन इजिकल टू बेंजीन का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब गुणा में बेंजीन की मोल भिन्न का मतलब किसके मोल बटे किसके मोल? बेंजीन के मोल बटे विलियन के मोल। अच्छा, विलेन के मोल की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बेंजीन प्लस में टोलुइन। यस सर। अच्छा, तो बेटा मोल निकाले बेंजीन के। यस सर। तो बेंजीन के मोल का मतलब बेंजीन का किसमें भार? ग्रामों में बार। कितना दे दिया आपको? 78 ग्राम। और बेटा बेंजीन का अणुभार भी कितना होता है? 78। एक मोल आ गया। 1 मोल। अब किसके मोल निकालने हैं? टोलुइन के मोल। टोलुइन का ग्रामों में भार कितना ग्राम है? 46 ग्राम। और बेटा टोलुइन का अणुभार कितना होता है? 92। जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना मोल आया? 0.5 मोल। तो बताओ यहाँ पर इस वैल्यू में रख दूं? रख दो सर। पी नोट बेंजीन की वैल्यू बोलो कितना टोर थी? 75 टोर। इनटू में अपने पास में 0.1 बेंजीन के मोल कितने हैं? एक है ना केवल। यस सर। तो ये आया अपने पास में 1/1 प्लस पॉइंट, 5। तो 75/1 0.5। अच्छा, पॉइंट हटाएंगे तो बेटा ऊपर कितना आ जाएगा? 0। तो 15/5। 75। बताओ फाइनली कितना आंसर आ गया? 50 टोर। कौन सा ऑप्शन गया? सर सेकंड। सेकंड। क्लियर हो गया? यस सर। चलो बेटा, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 नजर आ रहा है क्या? यस सर। चलो आगे चलता हूँ, तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड कम करने की कोशिश करें एक बार। ज्योति अनम्यूट हो जा। यस सर। अच्छा, आपको क्वेश्चन नंबर 6 नजर आ रहा है बेटा? यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है सुनो। सबसे पहले एट रूम टेम्परेचर, कौन से ताप पर? सर रूम टेम्परेचर पर। अच्छा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, विलायक के मोल दे दिए या विलायक के दे दिए? सर विलय की मोल भिन्न। मोल भिन्न, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा काई का मतलब क्या होती है? मोल भिन्न। किसकी मोल भिन्न लिख दी मैंने? विलय की मोल भिन्न। वो कितना दे दिया? 0.25। अच्छा, एंड उसके बाद कहता है वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट, विलय या विलायक? विलायक। विलायक का क्या दे दिया? वाष्प दाब। इसका मतलब आपको P0 बराबर कितना दे दिया? 0.80 राइट। वायुमंडलीय। यस सर। अच्छा, उसके बाद में आपसे लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या पूछा? वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन का मतलब वाष्प दाब में कमी बोले तो P0 माइनस। पीएस। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा बेटा, मैं परिभाषा दे रहा हूं, देखो कि शुद्ध विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब में आई कमी किसके बराबर होती है? मोल। किसकी मोल भिन्न? विलय की मोल भिन्न। तो ये बताओ क्वेश्चन में क्या विलय की मोल भिन्न दी कि नहीं दी?
Yes, sir. अच्छा, उसी के साथ में बेटा आपको फाइंड आउट क्या करना है, P0 माइनस, PS. तो ये मल्टीप्लाई में चला गया। Yes, sir. तो बताओ P0 की वैल्यू कितनी दे दी। Sir, 0.80. अच्छा, और बेटा मोलबिन कितनी है विलय की। 0.25. तो बेटा इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा। Sir, 0.20. मल्टीप्लाई करके देख लोगे। Yes, sir. तो बताओ आंसर कौन सा गया बेटा। Sir, first. क्लियर हो गया। Yes, sir. चलो आगे चलता हूँ। इसी के साथ में क्वेश्चन आपको नेक्स्ट नजर आ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर शो हो रहा है बेटा। Yes, sir. ये बिल्कुल लैंग्वेज का है। तो ये कहता है जब अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है तो ये कहता है उस वाष्प दाब में क्या आती है, कमी, जो किसकी मोल भिन्न के बराबर है। विलय की मोल ये भिन्न। बात किसने बताई थी, याद करो दिखा। अवाष्पशील विलय के लिए राहुल ने बताया था या किसने बताया था, या डुलोंग पेपे या हेनरी ने, किसने बताया था। Sir, Raul. आंसर कौन सा गया। Raul. क्लियर हो गया। Yes, sir. अच्छा, थोड़ा आगे चलें। Yes, sir. चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 नजर आ रहा है आपको। Yes, sir. ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है गुड़िया, सुनिए बेटा। ये कहता है आपको विलय के कितने मोल दे दिए। 1 मोल. अच्छा, 1 मोल विलय को कितने मोल जल में डाल दिया। 2 मोल जल में. तो ये कहता है वाष्प दाब का क्या पूछा, अपेक्षिक अवनमन. लैंग्वेज पकड़ना बेटा। ये NaCl का कितना मोल दे दिया। 1 मोल. K2SO4 का कितना मोल दे दिया। 1 मोल. और Na3SOPO4 का कितना मोल दे दिया। Sir, 1 मोल. इन सभी 1 मोलों को किस में डिसोल्व कर दिया। Sir, जल में. जल के कितने मोलों में कर दिए। 2 मोल में. तो ये बताओ NaCl अपने पास किस में टूट जाएगा। Na plus और Cl माइनस. Na का कितना मोल मिला। 1. Cl का 1. टोटल कितने मोल हो गए। 2 मोल. अच्छा, K2SO4 कितने भागों में टूटेगा। फिर K प्लस और SO4 माइनस बैलेंस करेंगे तो K के कितने मोल मिले। 2. और SO4 के 1. टोटल कितने मिले। 3. Na3SO4 को तोड़ेंगे तो Na प्लस कितने मोल मिले। फिर 3 4 मोल. 4 टोटल। तो ये बताओ अपने पास में मैंने क्या कहा था, अणु संख्या गुणधर्म का मतलब जो किसके कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय या विलायक या विलयन। फिर विलय. विलय। तो बताओ यहाँ पर विलय के कितने मोल मिले, 1 2 सॉरी, 1. यहाँ 3 और यहाँ फिर 4. 4। तो सबसे ज्यादा विलय के मोल किस में मिले आपको। सर Na3PO4. तो इसका मतलब देखो विलय के कण जितने ज्यादा होंगे उसमें अवनमन उतना ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा किस में मिलेगा, सर C में. सी में। उससे कम, सर B. और हाथ हटा लो, उससे कम ए में, सबसे कम है। सर D में. इस प्रकार से आपका आंसर कौन सा चला गया, सर थर्ड. कर लोगे। यस सर. अच्छा, टाइम की बेटा थोड़ी लिमिट है, ध्यान रखना, विशेष बात ही आती है ना, उस हिसाब से अपन को मैनेज करना है। 2 मिनट शेष है मेरे पास में। 9 क्वेश्चन बोलो। 9 दिखाई दे रहा है आपको। यस सर. अच्छा, इसमें बेटा सबसे पहले देखो अपने पास में क्या क्या दे दिया। ये सारे के सारे कितने मोल हैं, 1 मोल. तो NaCl को जब आप तोड़ोगे तो NaCl में कितने आयन मिलेंगे। सर 2. कॉपर सल्फेट में, 2. K2SO4 में सर 2. है 3. सर 3. 3। तो बताओ अपने पास ये अनुपात नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो इन नो सब सर. में मैंने 2 का भाग दे दिया। अब बताओ दिखा कितना अनुपात में मिला। सर सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन। क्लियर हो गया। यस सर. और लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आपका 50% स्लाइड हो गया। ये भी स्क्रीन Yes, पर sir. शो रहा है। क्या बोलना चाह रहे हैं क्वेश्चन देखो। तो अपन क्या है, आधी आधी स्लाइड को करेंगे एक बार एक लेक्चर में।
तो सबसे पहले बताओ विलय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा कितनी दे दी स्मॉल डब्लू? 71.5 ग्राम। अच्छा, उसके बाद कैपिटल डब्लू कितना दे दिया? 100 ग्राम। अच्छा, कैपिटल डब्लू मतलब विलायक का मतलब कोण आपका, जल जल का अनुभार कितना होता है? 18। अच्छा, उसी के साथ में आप देखो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन या कमी दे दी। यस सर। इसका मतलब क्या दे दिया मालूम है? P0 माइनस PS बटे P0, ये वैल्यू कितनी दे दी बेटा? 7.13 into 10 पावर -2। अच्छा, अब अपने पास में क्या करना, सीधा फॉर्मूला में लगाना है। तो P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल डब्लू कैपिटल M स्मॉल m कैपिटल W, राइट? यस सर। यहाँ से स्मॉल m की वैल्यू निकाल सकते हो ना? यस सर। ये मैं आपको वैल्यू रख देता हूँ, कैलकुलेट खुद कर लेना। तो बताओ स्मॉल w का मान कितना आया? सर 71.5।